तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैट कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम मास्टर कैम में डायनेमिक कॉर्मल कमांड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट लिया हुआ है जिस पे हम डायनेमिक कॉर्मल कमांड का यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे रेफरेंसेस ऑन कर लेता हूँ। तो रेफरेंसेस ऑन करने के लिए यहाँ पे F9 बटन पर मैं प्रेस कर लूँगा। तो जैसे मैंने F9 बटन पर प्रेस किया, मेरे रेफरेंस यहाँ पे ऑन हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मशीन टाइप में चला जाऊँगा। तो मशीन टाइप में आपने यहाँ पे मिलिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके अपनी जो मशीन है उसे यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो सबसे पहला काम हमें हमारा जो होता है वो स्टॉक सेटअप का होता है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया है, स्टॉक सेटअप वाली ऑप्शन पे क्लिक किया है और इसके बाद आपने सीधे यहाँ पे बाउंड्री बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो इसके बाद सीधा ही मैं यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाऊँगा। तो यहाँ पे XYZ में आप अपना जो स्टॉक में मार्जिन जितना भी ऐड करना चाहते हो उतनी वैल्यू यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो मैंने अभी जितनी वैल्यू है उतनी ही रहने दिया है और यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लिया है। तो जैसे मैं टिक के बटन पे क्लिक करूँगा, मेरा जो स्टॉक है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इसके बाद मैं इसे यहाँ पे टॉप व्यू में ले आऊँगा। टॉप व्यू में लाने के लिए यहाँ पे टॉप व्यू की ऑप्शन दी गई है। तो जैसे मैं इसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये टॉप व्यू में आ जाएगा। तो इसके बाद मैं इसके जो टॉप व्यू में एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने लगा हूँ जो कि मेरा आउटर कंटूर का काम करेगा सिलेक्शन में। तो मैं चलिए जल्दी से यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल की ऑप्शन सेलेक्ट की है। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने कंटूर्स बना लिया है अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। तो ये मेरा आउटर कंटूर का काम करेगा। तो यहाँ पे मैं सीधे टिक के बटन पे क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाऊँगा। इसके बाद आपने यहाँ पे सीधे टूल पाथ में चले जाना है और यहाँ पे 2D हाई स्पीड की ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे कोई भी अपने टूल पाथ का एक नाम रख लेना है। तो नाम रखने के बाद आपने सीधा यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो इसके बाद वो आपसे कंटूर सेलेक्ट करने को कहेगा। तो यहाँ पे मैंने चेन सिलेक्शन कर लिया है। चेन सिलेक्शन करने के बाद मैंने यहाँ पे आउटर कंटूर जो मैंने ड्रॉ किया था उसे सिलेक्ट कर लिया है और चेन 2 में मैंने जो अंदरला जो कंटूर है मेरा उसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्ट करने के बाद सीधे यहाँ पे मैंने टिक के बटन पे क्लिक कर लिया। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने टूल पाथ टाइप में डायनेमिक कॉर्मल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे राइट साइड पे आपको चेंज बैटरी में 2 शो हो रहा होगा। ये वही 2 कंटूर है जो हमने सेलेक्ट किए थे। इसके बाद आपने यहाँ पे टूल्स में चले जाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू टूल के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने काफ़ी सारे टूल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एंड मिल टूल सेलेक्ट कर लिया है। एंड मिल टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे टूल्स के पैरामीटर फिल करने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायमीटर 2 फिल कर लिया है। तो इसी तरह आपने फ्लूइड लेंथ, शोल्डर और ओवरऑल लेंथ फिल करके यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपका जो टूल है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में आ जाना जो कि है होल्डर्स का। तो होल्डर्स में आपने ओपन लाइब्रेरी पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे काफ़ी सारे आपको होल्डर्स की ऑप्शन मिल जाएगी। तो आपने यहाँ से कोई भी एक होल्डर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आपने कोई भी एक होल्डर सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना। तो जैसे आप टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाना जो कि है कट पैरामीटर्स का। तो यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको चेंज करने की जरूरत है वो है स्टॉक टू लीव ऑन वॉल्स और स्टॉक टू लीव ऑन फ्लोर। तो अगर आपके जो प्रोडक्ट में फिनिशिंग भी होनी है तो यहाँ पे आपको उतना स्टॉक छोड़ना पड़ेगा ताकि आप बाद में उसकी फिनिशिंग भी कर सको और उसका जो लेवल है वो एकदम बराबर कर सको। तो यहाँ पे मैंने एक एक वैल्यू फिल की है जो स्टॉक मैंने छोड़ा है। तो अगर आप स्टॉक छोड़ना चाहते हो बाद में फिनिशिंग के लिए तो यहाँ पे आप उतनी वैल्यू यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो अभी के लिए मैंने कोई भी फिनिशिंग नहीं करनी इस प्रोडक्ट पे। तो यहाँ पे मैं 0 वैल्यू फिल करके नेक्स्ट स्टेप में आ जाऊँगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है डेप्थ ऑफ कट का। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट में यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ ऑन कर ली है। तो डेप्थ ऑफ कट मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया है कि कितने टूल हमारे कटिंग करने के बाद कितना डेप्थ की तरफ मूव करे वो हमारा डेप्थ ऑफ कट होता है। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम रफ जो स्टेप है यहाँ पे 2 फिल कर लिया है। तो इसके बाद इसी तरह से आपने फिनिशिंग स्टेप भी यहाँ पे फिल कर लेना है। तो फिनिशिंग स्टेप की जो वैल्यू है वो हमेशा रफिंग स्टेप्स की वैल्यू से कम ही होती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने रफिंग जो स्टेप है इसकी जो वैल्यू है वहाँ पे 1 रखी है। तो वैल्यू फिल करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाना जो कि एंट्री मेथड का। तो आप टूल की एंट्री किस तरह से रखना चाहते हो वो यहाँ पे आपने फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने हेलिक्स ओनली ही सिलेक्ट किया है। इसके अलावा आपने यहाँ पे कुछ भी छेड़ना नहीं होता। और यहाँ पे आपने अगर हेलिक्स का रेडियस आपने कंट्रोल करना है तो यहाँ से आप हेलिक्स का जो रेडियस है वो यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है जो कि हमारा ब्रेक थ्रू का। तो ब्रेक थ्रू की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारा टूल वर्क पीस के आर पार होना हो। तो यहाँ पे हमारा जो टूल है वर्क पीस के आर पार नहीं हो रहा तो इसलिए ये स्टेप यहाँ पे स्किप हो जाएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाता हूँ जो कि है लिंकेज पैरामीटर्स का। तो लिंकेज पैरामीटर्स में आपने यहाँ पे डेप्थ फिल करनी होती है जितनी डेप्थ में आपकी कटिंग होनी है। तो ओवरऑल डेप्थ जो यहाँ पे कट होनी है वो है यहाँ पे 10 तो चलिए मैं यहाँ पे वैल्यू फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने वैल्यू में -10 डेप्थ फिल करनी है। तो वैल्यू फिल करने के बाद आपने सीधा यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपका जो टूल पाथ है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा।
तो ये देखिए हमारा जो टूल पाथ है यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो ये जो टूल पाथ जनरेट हुआ है इसे हम वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे हमें वेरीफाई सिलेक्टेड ऑपरेशन की एक ऑप्शन दी गई है, जहाँ से हम इसे रन करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरे सामने कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक प्ले के बटन की ऑप्शन मिलती है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो टूल है वो मूव होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप अपने टूल की मूवमेंट को फास्ट या स्लो करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दी गई है। तो यहाँ से आप इसे इस तरह से मूव या ड्रैग करके आप इसकी जो मूवमेंट है इसे फास्ट या स्लो कर सकते हो। तो ये देखिए हमारी जो कटिंग है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे ही आपकी कटिंग कंप्लीट हो जाए आपने यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाना है। तो अब हमने यहाँ से प्रोग्राम एक्सट्रैक्ट करना है। तो प्रोग्राम एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे G1 के बटन पे क्लिक कर लेना है, जो कि होता है पोस्ट सिलेक्टेड ऑपरेशंस का। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपने यहाँ पे NC फाइल और एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपका जो प्रोग्राम है वो सेव होने के लिए एक डेस्टिनेशन पूछेगा। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया है। तो यहाँ पे आपने जहाँ पे भी अपना प्रोग्राम सेव करना है वहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे मैंने कोई भी एक फाइल का नाम रख लिया है। तो फाइल का नाम यहाँ पे फिल करने के बाद आपने यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को एडिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको नंबर ऑफ़ लाइन्स दिखा देता हूँ जो मास्टर कैम ने यहाँ पे जनरेट की हैं इस प्रोग्राम की। यहाँ पे 6400 के अराउंड यहाँ पे इसने नंबर ऑफ़ लाइन्स यहाँ पे जनरेट की हैं। तो यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को इस तरह से सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे आपको यहाँ पे कॉपी की ऑप्शन मिल जाएगी। तो कॉपी करने के बाद आप इसे चाहे जहाँ पे भी सेव करना चाहते हो वहाँ पे सेव कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।